हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मानव का अध्यावरण तंत्र, इंटेग्युमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। पिछले वीडियो में हमने देखा अध्यावरण किसे कहा जाता है, यह किन किन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तथा अध्यावरण में सम्मिलित भाग त्वचा की विस्तृत संरचना के विषय में हमने देखा था, जिसमें हमने पाया कि त्वचा दो मुख्य परतों से मिलकर बनी होती है, अधिचर्म तथा चर्म। अधिचर्म जिसे हमने पुनः 5 भागों में विभाजित किया था, अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर, कीर्ण स्तर, तथा इनकी उत्पत्ति स्थलों के विषय में बात की थी। चर्म का उत्पत्ति स्थल क्या होता है तथा अधिचर्म का उत्पत्ति स्थल क्या होता है। इसी के साथ साथ कल हमने स्टार्ट किया था अधिचर्म का भाग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा अधिचर्म की सबसे आंतरिक स्तर अंकुरण स्तर, जिसे स्ट्रेटम मैल्पिगी या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहा जाता है। हमने ये भी देखा था स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्तर में पाई जाने वाली किरेटिनोसाइट सेल्स, जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ये बार बार विभाजित होकर अधिचर्म की अन्य विभिन्न परतों का निर्माण करती है। इसी के साथ हमने ये देखा था इस स्तर में पाई जाने वाली मिलेनोसाइट कोशिकाएं, इनमें मिलेनोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें मेलानिन वर्णक पाया जाता है, और इसी मेलानिन वर्णक के कारण त्वचा का रंग होता है तथा हमारी त्वचा इसी वर्णक के कारण हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बची रहती है। यदि हम इस स्तर की कोशिकाओं की चर्चा करें तो यह स्तर एक स्तरीय घनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा ये कोशिकाएं एक आधारीय झिल्ली पर स्थिरित रहती हैं। इस स्तर में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, घनाकार केरेटिनोसाइट कोशिकाएं तथा इनके एकांतर क्रम में पाई जाने वाली मिलेनोसाइट कोशिकाएं जिनमें मिलेनोसोम्स पाया जाता है। ये मिलेनोसोम्स मेलानिन वर्णक युक्त होते हैं, इसके कारण त्वचा का रंग हमें दिखाई देता है। चलिए आज बात करते हैं अधिचर्म के दूसरे स्तर शूल स्तर की। शूल स्तर जिसे स्ट्रेटम स्पाइनोसम भी कहा जाता है, इसे शूल स्तर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्तर की कोशिकाएं आकार में बहुभुजीय होती है। बहुभुजीय यानी विभिन्न आकार स्वरूप की होती है तथा यह स्तर 6 से 7 स्तरीय होता है, अर्थात 6 से 7 स्तरीय बहुभुजीय कोशिकाओं के परतों से मिलकर बना होता है। इस स्तर की सभी कोशिकाएं जीवित होती है। जिस प्रकार अंकुरण स्तर की कोशिकाएं जीवित रहती है, उसी प्रकार इस स्तर की कोशिकाएं भी जीवित होती है। इस स्तर की सेल्स में 2 निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य जीव द्रव्य तंतु पाए जाते हैं। जीव द्रव्य तंतु 2 कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले कोशिका झिल्ली की अतिवृद्धियां हैं, जिनकी सहायता से दोनों निकटवर्ती कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य एक दूसरे से संयुक्त रहता है। अर्थात शूल स्तर की कोशिकाएं जो बहुभुजीय आकार की हैं, इन कोशिकाओं के मध्य जीवद्रव्य तंतु पाया जाता है और इन्हीं जीवद्रव्य तंतुओं की सहायता से एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य के साथ मिश्रित होता रहता है। इस स्तर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिन्हें लैंगरहैंस कोशिकाएं कहा जाता है। ये लैंगरहैंस कोशिकाएं प्रतिजन के संपर्क में आने पर, प्रतिजन यानी ऐसे हानिकारक पदार्थ, कण अथवा सूक्ष्म जीव जो मानव शरीर अथवा किसी भी सजीव शरीर को हानि पहुंचाते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। प्रतिजन के संपर्क में आने पर इन्हीं लैंगरहैंस कोशिकाओं द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय किया जाता है, जिससे प्रतिरक्षी बनाई जाती है। यही बनने वाली प्रतिरक्षियाँ प्रतिजन के विरोध में शरीर की त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है तथा त्वचा को विभिन्न संक्रमणों से बचाने का कार्य करती है। शूल स्तर के ऊपर, मानव त्वचा में शूल स्तर के ऊपर अधिचर्म का तीसरा स्तर कणी स्तर पाया जाता है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। इसे कणी स्तर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्तर की कोशिकाओं में कोशिका द्रव में कणों के रूप में किरेटोहाइलिन पदार्थ पाया जाता है। यह स्तर अधिचर्म में 6 से 7 परतीय होता है तथा इस स्तर की कोशिकाएं गोलाकार होती है, आकार में गोल होती है तथा जीवित होती है। जैसे अंकुरण स्तर तथा शूल स्तर की कोशिकाएं जीवित है, उसी प्रकार कणी स्तर की कोशिकाएं भी जीवित होती है, परंतु आकार में गोलाकार होती है। जैसे
शूल स्तर की कोशिकाएं आकार में बहुभुजीय है, विभिन्न कोणों युक्त होती है। उसी प्रकार इस स्तर की कोशिकाएं आकार में गोल होती है। इन गोलाकार कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें कीरेटोहाइलिन कहा जाता है। ये कीरेटोहाइलिन कण कैल्शियम, अम्लीय बहुशर्करा तथा आरएनए से मिलकर बने होते हैं। अम्लीय बहुशर्करा अर्थात एसिडिक पॉलीसैकेराइड, कैल्शियम, अम्लीय बहुशर्करा तथा आरएनए से मिलकर बने होते हैं। कीण स्तर की कोशिकाओं को हिमेटोजाइलिन नामक अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। अभिरंजक एक ऐसे रासायनिक रंजक हैं जिनकी सहायता से हम किसी कोशिका को अभिरंजित करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। कीण स्तर की कोशिकाओं को हिमेटोजाइलिन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। इस स्तर की सेल्स भी जीवित होती हैं, जैसे कणी स्तर की कोशिकाएं जो आकार में गोलाकार होती है तथा इनके कोशिका द्रव्य में कीरेटोहाइलिन पाया जाता है। ये कीरेटोहाइलिन कैल्शियम, एसिडिक पॉलीसैकेराइड तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। कणी स्तर के ऊपर मानव त्वचा में अधिचर्म का चौथा स्तर स्वच्छ स्तर स्ट्रेटम ल्यूसिडम पाया जाता है। यह स्तर भी 6 से 7 परतीय तथा मोटा होता है। इस स्तर की कोशिकाएं आयताकार होती है, अर्थात आयत के आकार की होती है। सेल्स में कीरेटोहाइलिन के अपघटन या पुनर्व्यवस्थीकरण से कीरेटोहाइलिन कणों के अपघटन से या इनके पुनर्व्यवस्थित होने से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे इलेडिन प्रोटीन कहा जाता है। स्वच्छ स्तर की कोशिकाओं में इलेडिन प्रोटीन का मिलना इस स्तर को एक विशेष लक्षण प्रदान करता है। ये इलेडिन प्रोटीन जलरोधी प्रकृति की होती है, अर्थात त्वचा को जलरोधी बनाने का कार्य करती है। स्वच्छ स्तर की कोशिकाओं में इलेडिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही मानव त्वचा जलरोधी होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है। स्वच्छ स्तर के ऊपर अधिचर्म का अंतिम स्तर कीण स्तर पाया जाता है, जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कहा जाता है। ये कीण स्तर अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर है तथा निर्जीव होता है। इस स्तर की कोशिकाएं निर्जीव होती है। यह अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर है। यह 8 से 10 परतीय मोटा होता है, यानी 8 से 10 परतों से मिलकर बना होता है। इस स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं आकार में चपटी, शल्कनुमा यानी पपड़ी जैसी तथा मृत होती है। इसी कारण इस स्तर को निर्जीव स्तर भी कहा जाता है, क्योंकि सेल्स कोशिकाएं मृत होती है। कोशिकाओं में कीरेटोहाइलिन इस स्तर की कोशिकाओं में कीरेटोहाइलिन के अपघटन से कीरेटिन प्रोटीन बनता है। कीरेटोहाइलिन के अपघटन के कारण कीरेटिन प्रोटीन बनता है और इसी कारण यह स्तर या इस स्तर की कोशिकाएं कीरेटिन प्रोटीन के कारण मृत होती है। यह स्तर कुछ प्राणियों में तथा मानव में समय समय पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, पपड़ी के रूप में, शल्क के रूप में उतरता रहता है। कीण स्तर के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में या पपड़ी के रूप में उतर के टूटकर गिरने की प्रक्रिया को निर्मोचन कहा जाता है, यानी त्वचा का त्यागना। जिस प्रकार सांप अपनी त्वचा को त्यागता है, जिसे कैंचुली उतारना कहा जाता है, यह क्रिया निर्मोचन कहलाती है, जिसमें त्वचा का सबसे बाहरी स्तर कीण स्तर समय समय पर उतारा जाता है तथा इसका नवीनीकरण किया जाता है। चलिए एक छोटे से टॉपिक की चर्चा करते हैं। शल्की भवन, श्रृंगी भवन या इंग्लिश में जिसे हम केरेटिनाइजेशन या कॉर्निफिकेशन कहते हैं, क्या होता है? त्वचा में कीरेटोहाइलिन के अपघटन से यानी कीरेटोहाइलिन के टूटने से त्वचा में केरेटिन प्रोटीन का बनना शल्की भवन कहलाता है और यह शल्की भवन की क्रिया अधिचर्म के सबसे बाहरी परत कणी स्तर में पाई जाती है। अधिचर्म के नीचे स्थित त्वचा का भाग चर्म, जो त्वचा की दूसरी परत है, चर्म कहलाता है। यह अधिचर्म के नीचे स्थित होता है तथा अधिचर्म से मोटा स्तर है। यह अधिचर्म की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक मोटा होता है। चर्म स्तर, त्वचा का चर्म स्तर अधिचर्म की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक मोटा होता है। इस स्तर में त्वचीय संवेदांग,
त्वचीय ग्रंथियाँ, श्वेत कोलेजन तंतु, पीले कोलेजन तंतु आदि पाए जाते हैं। त्वचीय संवेदांग यानी त्वचा में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के संवेदांग, जैसे ताप संवेदांग जो ताप संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, दाब संवेदांग जो दाब संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं आदि। और इसी प्रकार त्वचीय ग्रंथियाँ यानी विशेष प्रकार का स्राव उत्पन्न करने वाली ग्रंथियाँ, जैसे श्वेत ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ आदि। तथा श्वेत कोलेजन तंतु और पीले कोलेजन तंतु ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन युक्त तंतु रूपी संरचनाएं हैं जो त्वचा को लचक प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस स्तर यानी चर्म स्तर के नीचे वसा की एक मोटी परत भी पाई जाती है जो त्वचा में ताप नियमन का कार्य करती है। चर्म को भी यदि देखा जाए तो पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसका बाह्य परिधीय भाग जो अधिचर्म के नीचे स्थित होता है पार्स पेपिलेरिस कहलाता है। चर्म का बाह्य एवं परिधीय तथा अधिचर्म के नीचे स्थित, अधिचर्म के बिल्कुल नीचे यानी अंकुरण स्तर के नीचे स्थित भाग पार्स पेपिलेरिस कहलाता है। पार्स पेपिलेरिस भाग श्वेत कोलेजन तंतुओं से मिलकर बना होता है, परंतु श्वेत कोलेजन तंतुओं की संख्या इस स्तर में कम होती है तथा यह दूर दूर व्यवस्थित रहते हैं। यह स्तर चर्म का पार्स पेपिलेरिस स्तर अधिचर्म स्तर में उभारों के रूप में धंसा रहता है। इस प्रकार उभारों के रूप में अधिचर्म में धंसा रहता है, जैसे अंगुली नुमा संरचनाएं विकसित होती है। इन उभारों के रूप में विकसित होने वाली अंगुली नुमा संरचनाओं द्वारा त्वचा को पार्स पेपिलेरिस दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। अंकुरण स्तर में चर्म के इन उभारों को रेटेपैक्स भी कहा जाता है। अधिचर्म स्तर के अंकुरण स्तर में चर्म स्तर का अंगुली नुमा उभारों के रूप में धंसा होना रेटेपैक्स कहलाता है। ये रेटेपैक्स चर्म तथा अधिचर्म को दृढ़ता से बांधे रखने का कार्य करती है तथा त्वचा को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। पार्स पेपिलेरिस स्तर के नीचे चर्म का आंतरिक भाग, जिसे पार्स रेटिकुलेरिस कहा जाता है, पाया जाता है। यह चर्म का आंतरिक और सघन भाग है, अधिक सघनता वाला भाग है। यह श्वेत कोलेजन तंतुओं की अधिकता के कारण अत्यधिक सघन दिखाई देता है। इसमें त्वक ग्रंथियां यानी त्वचा से संबंधित ग्रंथियां जैसे श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां आदि पाई जाती है। रोम पुटक यानी रोम का आधारीय भाग जहाँ से रोम नुमा संरचनाओं का विकास होता है। संवेदांग तथा वसा स्तर पाए जाते हैं।